जय मसीह की मन्ना चैनल में आपका स्वागत है। परंपरा या यीशु, आपका चुनाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणी क्यों देते हैं? भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूहन्ना 14:29 में यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब दिया है। मैंने तुम्हें यह बातें पहले ही बता दी ताकि जब ये पूरी हो तो तुम विश्वास करो। जी हां, हम विश्वास करें, हमारा विश्वास मजबूत हो, इसलिए परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं। इस वीडियो में हम यीशु मसीह के बारे में 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो पुराने व्यवस्थान में बताया गया है, और हम यह भी देखेंगे यह भविष्यवाणी कैसे मसीह में पूरा हुआ है। इसके पीछे का कारण यही है कि हमारा विश्वास मसीह में मजबूत हो, और दूसरा, हम स्वीकार करें यीशु ही मसीह हैं, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र हैं जो इस संसार में हमारी मुक्ति के लिए भेजे गए हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे यीशु मसीह में सभी भविष्यवाणियां पूरी हुई। पहली भविष्यवाणी, एक कुंवारी से जन्म। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी? और यह भविष्यवाणी यशायाह 7:14 में पाई जाती है, जहां लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यह अद्भुत भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म में पूरी हुई, जैसा कि मत्ती 1:18-23 में लिखा है। यहां हम पढ़ते हैं कि मरियम जो कुंवारी थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई और उन्होंने यीशु को जन्म दिया। इस प्रकार हम देखते हैं मसीह का जन्म के बारे में बताया गया भविष्यवाणी यहां पर पूरा होता है। दूसरी भविष्यवाणी, बेतलेहम में जन्म। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म स्थान को भी सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी में बताया गया था? मीका 5:2 में लिखा है, हे बेतलेहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक ऐसा निकलेगा जो मेरे लिए इज़राइल पर प्रभुता करेगा। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब रोमन सम्राट अगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया, जिसके कारण मरियम और यूसुफ को बेतलेहम जाना पड़ा। वहां लूका 2:1-7 में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म वहां पर कैसे हुआ। परमेश्वर ने मीका के द्वारा इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म स्थान के बारे में इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी की है, और वो सैकड़ों साल के बाद पूरी हुई। हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी सटीक और परिपूर्ण हैं। तीसरी भविष्यवाणी, मिस्र में शरण। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का मिस्र में जाना भी भविष्यवाणी का हिस्सा था? होशे 11:1 में लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब राजा हेरोदेस ने यीशु को मारने का षड्यंत्र रचा।
परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी दी और मरियम और शिशु यीशु को मिस्र भागने के लिए कहा, जैसा कि मत्ती 2 का 13 से 15 तक के वचन में लिखा गया है। वे मिस्र गए और वहां तब तक रहे जब तक हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। क्या यह भविष्यवाणी का पूरा होना परमेश्वर की योजना की परिपूर्णता को नहीं दिखाता? यह हमें याद दिलाता है कि यीशु का हर कदम पहले से निर्धारित है और परमेश्वर के द्वारा संचालित है। चौथी भविष्यवाणी, एक शिष्य द्वारा यीशु का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के विश्वासघात की घटना भी 1000 साल पहले भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई थी? जी हां, भजन संहिता 41 का 9 में लिखा है, यहां तक कि मेरे मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था, जिसने मेरी रोटी खाई, उसने मेरे विरुद्ध अपनी एड़ी उठाई। यह भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरी हुई, जैसा कि यूहन्ना 13 का 18 और 21 में वर्णित है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि किस तरह यहूदा इस्करियोती, जो यीशु के शिष्यों में से एक था, उन्हें धोखा दिया। सोचिए, 1000 साल पहले लिखी गई यह भविष्यवाणी इतनी सटीक कैसे हो सकती है? यह न केवल परमेश्वर की योजना की गहराई को दिखाती है, बल्कि यह भी कि यीशु मसीह का पूरा जीवन, उनके जन्म से लेकर उनके मरण और पुनरुत्थान तक पवित्र शास्त्र में पहले से ही निर्धारित था। पांचवी भविष्यवाणी, कोई हड्डी न टूटना। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के दौरान उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, और यह भी एक भविष्यवाणी का पूरा होना था। भजन संहिता 34 का 20 में लिखा है, वह उसकी सब हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं टूटेगी। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूहन्ना 19 का 31 से लेकर 36 में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों ने क्रूस पर लटके लोगों की हड्डियों तोड़ने का अनुरोध किया ताकि उनकी मृत्यु जल्द हो जाए। लेकिन जब सैनिक यीशु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पहले ही मृत्यु प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई। यहूदी लोगों को पवित्र ग्रंथ मालूम था, उसमें लिखी गई भविष्यवाणियों को वो अच्छी तरह समझते थे। इसके बावजूद जब भविष्यवाणियां पूरी हुई, यीशु आए और इसके बावजूद वे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। यीशु ने स्वयं यूहन्ना 8 का 44 में कहा है, तुम अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। यानी कि परमेश्वर के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि वे शैतान के साथ हाथ मिला चुके थे। यानी परमेश्वर के वचन के साथ उन्होंने अपनी परंपराएं, अपनी व्याख्याएं मिला चुके थे। इस प्रकार वे सच्चाई से भटक गए थे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही नजदीक है। मत्ती 24 का 30 में उन्होंने कहा है, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुल विलाप करेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों पर आते देखेंगे। आज हम मसीही अलग अलग कलीसियाओं और पंथों में बटे हुए हैं। क्या यहूदियों की स्थिति जो यीशु के पहले आगमन
पर थी वैसा ही आज मसीही जगत की नहीं है? क्या हम अपनी पंथ आधारित शिक्षाओं को छोड़कर यीशु को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं, तो हम भी फरीसी और सदुकियों के समान हैं, जो अपनी परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वे अनंत नरक को चुना है। और जिन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास करके उनको स्वीकार किया और अपने मुंह से अंगीकार किया, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। आज हमें क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए या ये परंपराएं? हमें खुद निर्णय करना है।